बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त टर्किश ड्रामा सीरीज़ की भरमार देखने को मिलती है। पाकिस्तान की आवाम टर्किश ड्रामास को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। इसकी बड़ी वजह एक ये भी है कि टर्किश ड्रामा इंडस्ट्री इन ड्रामों के तवज्जुद से तारीख के वो अदवार दिखा रही हैं जिनके बारे में मुसलमानों को पहले मालूम नहीं था। ये सीरीज मुसलमानों की तारीख पर मबनी होती हैं। इस ट्रेंड को सेट करने वाली सीरीज दिरिलिस अर्तुगरुल थी, जो कि 2014 में महमूद बुज़दाक ने प्रोड्यूस की थी। इस सीरीज ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खासी मकबूलियत हासिल की। इसके बाद टर्किश ड्रामा इंडस्ट्री की जानिब से ऐसी ही सीरीज प्रोड्यूस की जा रही हैं। आज हम जिन दो सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं, इनमें से एक सीरीज कोरलुश उस्मान है, जो कि सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी के ऊपर बनाई गई है, जबकि दूसरी सीरीज यानी बोयोक सल्जोकलो है, जो कि सल्जोक रियासत के क़याम और उरूजो ज़वाल पर बनाई गई है। दोनों सीरीज इस वक्त निहायत मकबूल हैं और मकबूलियत के झंडे गाड़ रही हैं, लेकिन बहुत से नाजरीन इन ड्रामों में दिखाए जाने वाले मनाजिर और कहानी को बिल्कुल हकीकत मान रहे हैं, जबकि हम आपको बताएं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सीरीज बिलाशुबा तारीख पर मबनी है, लेकिन इनमें बिल्कुल भी हकीकत वैसी नहीं दिखाई जा रही जो कि तारीख में थी। इनमें से कुछ फर्जी किरदार के साथ साथ ऐसे मनाजिर भी शामिल किए गए हैं जिनका तारीख से कोई वास्ता नहीं। नाज़रीन, दिमाग में ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। ऐसा करने का मकसद सिर्फ ड्रामे में मजीद दिलचस्पी पैदा करना है। आज के इस वीडियो में हम अपने नाज़रीन को इन दोनों सीरीज का आपस में मवाजना करके बताएंगे कि कौन सी सीरीज ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यानी इस बोयोक सल्जोकलो की। इस सीरीज को सल्जोकियों का सुनहरी दौर भी कहा जाता है, क्योंकि इस सीरीज में सल्जोक सल्तनत के उरूजो ज़वाल के बारे में बताया गया है। नाज़रीन, ये सीरीज तुर्की के 8 लोगों की काविश है, जिसमें राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स शामिल हैं। ये सीरीज 5 सीजन पर मुश्तमिल होगी, जिनमें इस सल्तनत के तमाम सुल्तानों की हुकूमत के बारे में तफसील से दिखाया जाएगा और इसके साथ साथ उस दौर के चंद मनफी किरदार भी दिखाए जाएंगे जिन्होंने इस सल्तनत और दीन इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इस सीरीज में सल्जोकी तारीख के 8 अजीम किरदार भी दिखाए गए हैं और उनकी जिंदगी और मौत के बारे में भी दिखाया गया है। इनमें सुल्तान मलिक शावल, निजामुल मुल्क तुसी, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, उमर ख़याम, ख्वाजा यूसुफ हमदानी, सुल्तान अहमद संजर, तुर्कान खातून और हेलिना खातून शामिल हैं। ये तमाम वो किरदार हैं जिनका सल्जोकी तारीख में बड़ा अहम किरदार था। अब बात कर लेते हैं उन मनफी किरदारों की जिन्होंने इस रियासत को और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया था। सल्जोकी सल्तनत के उस दौर में ईसाई बहुत ताकतवर थे, इसीलिए इस रियासत की जंग अक्सर ईसाइयों के साथ ही देखने को मिली। उसके अलावा फातिमी खिलाफत, जो कि अहले सुन्नत को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, और इसके अलावा कुछ गद्दार भी शामिल हैं, जिनमें तुर्कान खातून और ताजुल मुल्क शामिल हैं। इन सब से हटकर इस रियासत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला फदाइयों का बानी, जिसका बातनी फिरके से ताल्लुक था, कहने को ये मुसलमान लेकिन अपने आप में एक खुदा बन चुका था। उसने नाउजुबिल्लाह खुदा होने का दावा किया और एक तंजीम बनाई जिसको ये यकीन दिलाया कि वो ही खुदा है। जी हाँ, हम हशाशियन के बानी, बल्कि अगर हम यूं कहें कि दहशतगर्दी की बुनियाद रखने वाला, तो गलत ना होगा, क्योंकि हसन बिन सबा ने ही दहशतगर्दी का आगाज किया था। उसने अपनी खुद की जन्नत बनाई थी। ये वक्त के साथ साथ बहुत ताकतवर होता चला गया और इस वजह से सल्जोकी रियासत का सामना इस काफिर के साथ भी हुआ। ये सीरीज इस वक्त TRT, जो कि तुर्की का सरकारी चैनल है, उस पर दिखाई जा रही है और इस ड्रामे की मुख्तलिफ जुबानों में डबिंग भी कुछ वेबसाइट्स ने जारी की है। इस ड्रामे में भी दिरिलिस अर्तुगरुल को देखते हुए उसी किस्म की प्रोडक्शन की गई है और वैसे ही जंगी और ईमान अफरोज मनाजिर भी दिखाए गए हैं। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कोरलुश उस्मान की। ये सीरीज सल्तनत उस्मानिया के क़याम और उस्मान गाजी की जिंदगी पर बनाई गई है।
इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे मुसलमान अपने मजहब और कौम की हिफाजत करते हैं और इस सीरीज का बुनियादी मकसद सिर्फ ये बावर कराना था कि अगर इरादे नेक हों तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। इस सीरीज में उस्मान गाजी की उन कोशिशों को दिखाया गया है जिसकी बदौलत उन्होंने एक सल्तनत की बुनियाद रखी। ये सीरीज द रिलीज अर्तुगरुल की मकबूल होने के बाद बनाई गई। इस सीरीज को बनाने वाले 3 लोग हैं जिनमें नामवर प्रोड्यूसर महमद बोस्ताग, असली ज़ैनब पेकर और अतीला एंजन शामिल हैं। ये सीरीज एक निजी चैनल ATV पर नशर की जा रही है। मुमकिन है कि इस सीरीज के भी 5 सीजन देखने को मिले। ये सीरीज अब तक एक शाहकार साबित हुई है। इस सीरीज में भी सब कुछ उस्मानी तारीख के ऐन मुताबिक नहीं दिखाया जा रहा, जबकि इसमें भी कुछ फर्जी किरदार शामिल किए गए हैं। इस सीरीज की शुरुआत इतनी खास नहीं थी क्योंकि इस सीरीज में मद्दाह अर्तुगरुल गाजी को देखना चाहते थे, जो कि नहीं दिखाया गया। इसी वजह से मद्दाहों ने काफी अफसोस का इजहार भी किया था। लेकिन उसके बाद इस सीरीज में दिखाए जाने वाले मनाजिर और अदाकाराओं की काविश ने इस सीरीज को 4 चांद लगा दिए। इस सीरीज के पहले सीजन में प्रोड्यूसर ने तारीखी किरदारों से हटकर फर्जी किरदारों को अहमियत दी और इसी वजह से कुछ हकीकी किरदारों को सीरीज से रुखसत होना पड़ा। लेकिन अपनी इन गलतियों को सुधारते हुए महमद बोस्ताग ने सीजन 2 में मद्दाहों के तमाम गिले शिकवे दूर कर दिए। इस सीरीज में उस्मानी तारीख के उस दौर को दिखाया जा रहा है जब तुर्क चारों जानिब से काफिरों के दरमियान मौजूद थे और उनका मुकाबला 3 बड़ी ताकतों से था, जिनमें मंगोल, जिन्हें काली आंधी भी कहा जाता है, जबकि दूसरी जानिब बाज़ंतीनी और सलीबी भी शामिल थे। इन तमाम दुश्मनों का सामना उस्मान गाजी के साथ था। उस्मान गाजी ने इन मुश्किलात का डट कर सामना किया और एक सल्तनत की बुनियाद रखी जिसका नाम सल्तनते उस्मानिया था, जिसने 600 साल तक हुकूमत की। नाज़रीन, दोनों सीरीज अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं और दोनों एक खास अहमियत भी रखती हैं। लेकिन अगर मकबूलियत के लिहाज से बात की जाए तो क़ुरैश उस्मान टॉप पर दिखाई देता है। इसकी बड़ी वजह इस सीरीज में दिखाए जाने वाले जंगी मनासिर हैं, जिसकी वजह से मद्दाह इस सीरीज को ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ हम आपके लिए भी यही सवाल लेकर आए हैं कि आपको इन दोनों सीरीज में ज्यादा सीरीज कौन सी पसंद है और क्यों पसंद है। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह करें और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मजीद ऐसी मालूमाती अपडेट्स मिलती रहें।